वंदे पुरुषोत्तमम। हम लोग भगवान को क्यों खोजेंगे, उनका प्रयोजन ही क्या है। श्री ठाकुर जी से बलदेव सहाय वरीय अधिवक्ता पटना हाईकोर्ट ने प्रश्न किया कि हम लोग भगवान को क्यों खोजेंगे, उनका प्रयोजन ही क्या है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि हम लोग अपने जीवन में ईश्वर को खोजते हैं, किंतु हम लोग उन्हें नहीं जानते हैं कि वे क्या हैं एवं कैसे हैं। उनको पाने हेतु मीनिंगफुल रेशनल एडजस्टमेंट, सार्थक युक्ति संगत विन्यास वाला एक मनुष्य की आवश्यकता है। इन्हें ही धरकर हम लोग विवर्धन के पथ पर आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रिक, सुकेंद्रिक नहीं होने से यह नहीं होता है। हम लोगों के जीवन में विशृंखला जो है वह श्रृंखलाबद्ध होना चाहता है। हम लोगों के अंदर योगावेग है। यह योगावेग किसी के साथ युक्त होकर आगे बढ़ना चाहता है, बचना चाहता है। यह योगावेग जब स्वस्थ भाव में न्यस्त नहीं होता है, निकृष्ट भाव में न्यस्त होता है, तब हम लोग व्याधिग्रस्त एवं विकृति के कवल में पड़ जाते हैं। बलदेव सहाय ने प्रश्न किया कि धार्मिक लोग सर्च फॉर गॉड, ईश्वर का अनुसंधान क्यों करते हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा कि यह है इन्नेट हैंकरिंग, सहजात क्षुधा। गॉड का सर्च, ईश्वर का अनुसंधान का अर्थ है गुड का सर्च, अच्छाई का अनुसंधान। मनुष्य बचना बढ़ना चाहता है। इस अनुसंधान के माध्यम से वह जीवन का उपभोग करता है। मनुष्य आइडियल, आदर्श, इन्वायरमेंट, परिवेश एवं मैं में संगति चाहता है। इसके फलस्वरूप मनुष्य क्षुद्र आकांक्षाओं से मुक्त हो पाता है। वह स्वयं के समान अन्य की सत्ता को बोध करता है। इस तरह एक एक पग आगे बढ़ते बढ़ते बीकमिंग, विवर्धन के पथ पर चलता जाता है। यही चलन सात्वत चलन है। सात्वत चलन को जैसा मैं समझता हूँ, बेंग की तरह आगे बढ़ना। प्रत्येक कोष एवं अणु में अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, आकर्षण एवं विकर्षण है। हम लोगों में बुद्धि एवं विवेक है, जिससे समझा जाता है कि क्या अनुकूल है एवं क्या प्रतिकूल है। सत्ता के प्रतिकूल जो है वह असत है। असत को निरोध करने की आवश्यकता है। सत्ता में है सत्ता संरक्षणी, सत्ता संपोषणी एवं आत्मविस्तार की प्रवृत्ति। इसमें द्वंद्व होने से खड़रिपु, काम, क्रोध, मद, लोभ, मार्स एवं मोह आता है, जो वृत्तियां हैं। मनुष्य केंद्रायित नहीं होने से नहीं समझ पाता है कि कौन सत्ता के अनुकूल है एवं कौन सत्ता के प्रतिकूल है। इसी कारण पहले कम उम्र में ही उपनयन की व्यवस्था दी गई थी एवं चूड़ाकरण की व्यवस्था थी। आर्य कृष्टि है ऑल फुलफिलमेंट, सर्व परिपूर्ण। इसी में ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म इत्यादि सभी कुछ है। धर्म कभी भी अनेक नहीं है। हम लोगों ने दुर्बुद्धि के कारण अलग अलग कर दिया है। वर्ल्ड टीचर, विश्व गुरु या पुरुषोत्तम यूनिवर्सल मैसेज लेकर आते हैं। इस पर सभी मनुष्य वैशिष्ट्यानुसार खड़ा होकर अपने को गढ़ सकते हैं। बलदेव सहाय ने प्रश्न किया कि ईश्वर को लेकर बौद्ध धर्म एवं सनातन धर्म में पार्थक्य क्यों है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि आचरण यदि त्याग करते हो तो तुम लोग उन्हें समझ नहीं पाओगे, इसलिए वे आचरण पर बहुत जोर दिए हैं। उन्होंने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। फैक्ट्स, तथ्य सब ठीक है, किंतु फैशन, रकम अलग है। बलदेव सहाय ने प्रश्न किया कि भगवान बुद्ध ने भगवान की बात नहीं कही है, उन्होंने निर्वाण की बातें कही हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा कि जिसके माध्यम में सरेंडर, आत्मोत्सर्ग करने से जो होता है वही होगा। बुद्ध ने आत्मसमर्पण की बात कही है। बलदेव सहाय ने कहा कि तब सत आचरण ही तो धर्म है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि कंडक्शन, परिचालना छोड़कर कंडक्ट आचरण नहीं है। जो जैसा करने से होता है वैसा नहीं करने से नहीं होता है। सुकेंद्रिक होकर गुरु को अनुसरण करना होगा। यह गुरु ही सर्वदेवमयो गुरु हैं। गुरु के प्रति सुकेंद्रिक होने पर हम लोग जो चाहते हैं स्वतः होता है। आलोचना प्रसंग 22वां खंड, पृष्ठ संख्या 59-60-61, दिनांक 12/6/1953 से। जय गुरु।